नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर के खरोरा स्थित मोजो मशरूम फैक्ट्री में अमानवीय परिस्थितियों में बंधक बनाकर रखे गए 120 बाल मजदूरों को संयुक्त कार्रवाई में मुक्त कराया गया। नई दिल्ली से पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस और एवीए ने 4 घंटे तक चले अभियान के दौरान 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग की 80 लड़कियों और 40 लड़कों को छुड़ाया है। इन बच्चों को बेहद दयनीय और बंदी जैसी स्थिति में रखा गया था। ये सभी बच्चे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम के जनजातीय इलाकों से लाए गए थे। स्थानीय एजेंटों द्वारा ट्रैफिकिंग कर इन्हें फैक्ट्री के काम पर लगाया गया था। कुछ बच्चों को 6 साल पहले यहाँ लाया गया था, जिनमें कई अब 17 वर्ष के हो चुके हैं। एवीए ने इन सभी गंभीर मामलों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में लाया था, जिसके बाद आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने रायपुर एसएसपी लाल उमेद को कार्रवाई के निर्देश दिए। एसएसपी के आदेश पर डीएसपी नंदिनी ठाकुर के नेतृत्व में टीम गठित कर छापा मारा गया। मुक्त कराए गए बच्चों ने बताया कि उन्हें छोटे अंधियारे कमरों में कैद रखा गया था और 12 से 15 घंटे तक काम कराया जाता था। खाना भी कई बार नहीं दिया जाता था। एवीए का कहना है कि ये सीधे सीधे मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का मामला है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक भुवन रिभु ने कहा कि इतनी कम उम्र के बच्चों से कठोर परिस्थितियों में काम करवाना मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ठंड में 12 से 15 घंटे काम करने की स्थिति की कल्पना भी भयावह है। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए आयोग, पुलिस और एवीए टीम की सराहना की और सरकार से बच्चों के पुनर्वास में तेजी लाने की मांग की। फैक्ट्री में रासायनिक खतरे भी पाए गए। आरोप है कि मशरूम उत्पादन में इस्तेमाल मिट्टी में फॉर्मलिन जैसे खतरनाक रसायन मिलाए जाते थे, जो सांस के जरिए शरीर में जाने से कैंसर में जलन और फेफड़ों की गंभीर क्षति का कारण बन सकता है। बिना सुरक्षा उपकरणों के बच्चों को 3 मंजिला जालियों पर चढ़ाकर मशरूम फैक्ट्री लगाने को कहा जाता था। एवीए के वरिष्ठ निदेशक मनीष शर्मा का कहना है कि ये 3 महीनों में दूसरी छापेमारी है, जो मालिकों की मिलीभगत और जानबूझकर किए जा रहे शोषण की ओर संकेत करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की हालत बेहद खराब थी, वे भूखे, जख्मी और डरे हुए थे। उन्होंने एफआईआर में जरूरी धाराएं शामिल न किए जाने पर भी सवाल उठाए। एवीए जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस के सहयोगी संगठन के रूप में 451 जिलों में काम कर रहे नागरिक समाज नेटवर्क का हिस्सा है, जो देश भर में बाल अधिकार संरक्षण, कानूनी हस्तक्षेप और बचाव अभियानों को आगे बढ़ाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।